देखिए, मार्टिन लूथर ने कहा था कि तुम उड़ो, उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, चल नहीं सकते हो तो रेंगते रहो, मगर आगे की तरफ बढ़ते रहो। अगर रास्ते में कंकर या पत्थर है तो अच्छा जूता पहनकर सफर तय किया जा सकता है, लेकिन अगर जूते में कंकर या पत्थर है तो अच्छे रास्ते पर चलना भी दुश्वार हो जाएगा। हजरत अली फरमाते हैं कि इंसान को रूहानी तौर पे मजबूत होना चाहिए ताकि वो बाहरी परेशानियों का डट कर मुकाबला कर सके। यही वजह है कि हम जलसे को सिर्फ जलसा नहीं समझते हैं, जलसे को रूहानी अस्पताल समझते हैं, जहां रूहानी मरीजों का इलाज किया जाता है। आज सोशल मीडिया का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, जदीद आलयकार की तबाही का दौर है। किसी को इतनी फुर्सत नहीं है कि हम 10 मिनट बैठकर, 20 मिनट बैठकर, 1-2 घंटे बैठकर नबी के जिक्र की महफिल में अपना आखिरत रोशन करें, अपनी दुनिया रोशन करें, अपनी आक़िबत रोशन करें। इसलिए कि वो और जमाना था, ये जमाना ऐसा जमाना है कि 5 कमरे अगर घर में बने हुए हैं और 5 लोग अलग अलग कमरे में हैं तो किसी को एक दूसरे के बारे में कोई खबर नहीं है, कोई इत्तला नहीं है कि दूसरा किस हाल में है। इस सूरत हाल से हम और आप गुजर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको इस दूरी को खत्म करने की तौफीक अता फरमाए। आइए हम ये चाहेंगे कि बगैर किसी ताख़ीर के आज के सज़े शान जलसे का आगाज़ हम करने के लिए अपने आप को तैयार करें। बहुत ही खूबसूरत मजमा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नज़रों के सामने मौजूद है। हम इस मजमे को सलाम मोहब्बत पेश करते हुए यहाँ से बहुत तेजी के साथ सफर करना चाहते हैं। जो लोग बैठे हुए हैं एक बार जरा मोहब्बत के साथ वो लोग अपनी आवाज बुलंद कर दें ताकि मुझे तक़वियत भी मिल जाए, मुझे तवानाई भी हासिल हो जाए। जरा मोहब्बत के साथ बोल दें सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये तो आप ज़बान से बोल रहे हैं तो इतना अच्छा लग रहा है, जरा एक बार दिल से बोल कर देखिए कितना अच्छा लगेगा। जरा एक बार और मोहब्बत के साथ बोल दें सुभान अल्लाह। दिल से साबित करो कि जिंदा हो, दिल से साबित करो कि जिंदा हो, सांस लेना कोई सबूत नहीं है कि नहीं। पहले तालीम इंसान बनने के लिए हासिल की जाती थी, मगर अब उसका हुसूल अफसर बनने के लिए होता है। पहले चारागरी खिदमत खल के लिए सीखी जाती थी, मगर अब नर्सिंग होम खोलने के लिए सीखा जाता है। पहले शहर में एक नर्सिंग होम होता था, सारा शहर सेहतमंद रहता था। अब हर मोहल्ले में नर्सिंग होम होते हैं, सारा शहर बीमार रहता है कि नहीं। हम रूहानी मरीज हो गए हैं और जिस्मानी इलाज के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कभी दिल्ली जा रहे हैं, कभी मुंबई जा रहे हैं, कभी विलोर जा रहे हैं। काश कभी 5 वक्त की अजान पर लब्बैक कहते हुए मस्जिद भी गए होते। काश कभी कुरान की तिलावत भी कर लिए होते। काश अगर हम माँ बाप की खिदमत कर लिए होते तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे मसाइल ऐसे ही हल हो गए होते। एक बुजुर्ग ने एक कुत्ते से कहा था कि तुम बहुत वफादार जानवर हो, मगर तुम्हारे अंदर 2 खराबी है। पहली खराबी यह है कि तुम दीवार पे पेशाब करते हो, दूसरी खराबी यह है कि तुम फकीरों पे भूखते हो। मालूम है कुत्ते ने क्या जवाब दिया? कुत्ते ने जवाब दिया कि हम दीवार पे इसलिए पेशाब करते हैं, दीवार पे इसलिए पेशाब करते हैं, जमीन पर इसलिए नहीं करते हैं, और इस डर से नहीं करते हैं कि कहीं जमीन पर कोई अल्लाह का नेक बंदा सजदा न कर दे। और हम फकीरों पे इसलिए भूखते हैं कि ये बेवकूफ लोगों से मांग रहा है, खुदा से क्यों नहीं मांग रहा? सुभान अल्लाह। लिहाजा हमें जो करना चाहिए वो हम करते नहीं हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए वो हम करते हैं। हम जलसे में यही पैगाम लेके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। मेरे भाई, कामयाबी उनकी पैरवी करने में नहीं है जो लोग चांद पे चले गए, कामयाबी तो उनकी पैरवी करने में है जिनके इशारे पर चांद 2 टुकड़े हो गया है कि नहीं। आइए हम और आप मोहब्बतों का खिराज पेश करें। जो लोग बैठे हुए हैं बहुत मोहब्बत और बहुत खुलूस के साथ अल्हम्दुलिल्लाह बैठे हुए हैं। नात का एक शेर पढ़ना चाहते हैं, तैयार हैं आप हज़रात? माशाअल्लाह। जो लोग तैयार हैं जरा एक बार और मोहब्बत के साथ बोल दें सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जिनका लबो लहजा नसीमे सहरी को झूले झुलाता है, वो लबो लहजा मिंबरे नूर पे जलवा अफरोज हो चुका है जनाबे नसीम सहर गयाबी की शक्ल में। हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल कादिर साहब बुरहानी जलवा अफरोज हैं। मेरी निजामत के बाजुओं की तावीज़ जनाब मौलाना इम्तियाज साहब क़िबला की निजामत की दीवार में मैं दरार की सूरत दाखिल हो रहा हूँ। एक शेर पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं। जरा शेर की तरह से सुनिए ताकि मुझे पढ़ने में अच्छा लगे, आपको सुनने में अच्छा लगे।
जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं, मिस्र वालों मुस्तफा बाजार हो जाऊंगा मैं। स्टेज से आवाज आएगी, जरा आप भी बोल के दिखाइएगा, है कि नहीं? शेर शेर की तरह से सुनिएगा। पजीराई के बगैर हर शायरी उस नौमौलूद बच्चे की तरह से है जिसे माँ का दूध ना मिले, और माँ के दूध में इतनी बरकत है कि सारी जिंदगी दूध पीने की जरूरत ही पेश नहीं आती। जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं, मिस्र वालों मुस्तफा बाजार हो जाऊंगा मैं। जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं, मिस्र वालों मुस्तफा बाजार हो जाऊंगा मैं। ऐ समुंदर मौज क्या, गिरदाप क्या, तूफान क्या, नाम लूंगा मुस्तफा का पार हो जाऊंगा मैं। तूफान क्या, ऐ समुंदर मौज क्या, गिरदाब क्या, तूफान क्या, ऐ समुंदर मौज क्या, गिरदाब क्या, तूफान क्या, नाम लूंगा मुस्तफा का पार हो जाऊंगा मैं। ऐ समुंदर मौज क्या, गिरदाब क्या, तूफान क्या, नाम लूंगा मुस्तफा का पार हो जाऊंगा मैं। करबला का मार का भूला नहीं हूं मैं अभी, तू अगर है तीर तो तलवार हो जाऊंगा मैं। करबला का मार का भूला नहीं हूं मैं अभी, तू अगर है तीर तो तलवार हो जाऊंगा मैं। ये आपकी मोहब्बत है जो मुझको नवाज रहे हैं, वरना लोग अनाउंसर को टूटती हुई बाबरी मस्जिद की तरह देखते हैं और हुकूमत की तरह अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, है कि नहीं? मगर ये आपकी मोहब्बत है जो आप सरफराज कर रहे हैं। आइए, जितने लोग बैठे हुए हम सबकी खिदमत मुबारकबाद पेश करते हैं। बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस इस तसव्वुर के साथ आपको बैठना है कि यहाँ से अपनी नस्लों के लिए कोई पैगाम लेके जाना है, कोई तहरीक लेके जाना है, कोई मैसेज लेके जाना है। आइए, हम ये चाहेंगे कि बहुत मोहब्बत के साथ, बहुत खुलूस के साथ आप बैठ जाएं। यहाँ से गुलशन तेगिया हामिदिया का अज़ीमुश्शान जलसा शुरू हो रहा है बगैर किसी ताखीर के। एक बार मेरी आवाज से आवाज मिला ले आप हज़रात। नारे तकबीर। खाना पहले आंखें खाती है, मजमा देखकर मुझे अंदाजा हो गया कि इतना अच्छा मजमा है, इतने पढ़े लिखे लोगों का मजमा है, इतने सिलेक्टेड लोगों का मजमा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ नाम का ऐलान करना है, अल्हम्दुलिल्लाह आप खुद ब खुद बेदार हो जाएंगे। जरा एक बार और मोहब्बत के साथ नारे तकबीर। माशाअल्लाह, एक बार जरा सब लोग अपनी आवाज बुलंद कर दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, गुलशने तेगिया कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इकबाल ने कहा था कि हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये ना साथी हो तो फिर मैं भी ना हो, तुम भी ना हो, बस में तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। खेमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़े हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है। आइए, उसी नाम की तरफ अपने आप को रुजू करें और अपने आप को ले जाएं जहां से रोशनियां तकसीम होती है, जहां से जिंदगी में उजाला हासिल होता है। मैं गुजारिश करूंगा बोकारो स्टील सिटी से आए हुए अजीज ग्रामी मद्दाह रसूल जनाब जाहिद रजा बुखारवी से कि वो तशरीफ लाएं और नात के अशार से हमें और आपको सरफराज करें। नात हम इसलिए नहीं सुनते हैं कि उससे लज्जत हासिल करें, उससे हम मजा हासिल करें। नात तो हम इसलिए सुनते हैं कि कभी कभी नात का एक शेर ऐसा भी होता है जो इंसान को जहन्नम की वादियों से निकाल कर जन्नत की वादियों तक पहुंचा देता है। हमने खुशबू के बंद खोल दिए, अब हवाओं की जिम्मेदारी है कि नहीं? बेहद हूं मगर साथ ना छोड़ूंगा तुम्हारा, तुम लोग मुसाफिर हो तो मैं गर्दे सफर हूं। सुनिएगा कि खुदी का जिनको है नशा वो सोना ढूंढ लेते हैं, खुदा वाले कहीं खाकी बिछोना ढूंढ लेते हैं। मुसलसल फातिमा के घर में जब चूल्हा नहीं जलता, अली मुश्किल कुशा मस्जिद का कोना ढूंढ लेते हैं। मुसलसल फातिमा के घर में जब चूल्हा नहीं जलता, अली मुश्किल कुशा मस्जिद का कोना ढूंढ लेते हैं। अली मुश्किल कुशा मस्जिद का कोना ढूंढ लेते हैं। मस्जिद नबी शरीफ में खाना तकसीम हो रहा था, एक शख्स आया, उसने कहा मुझे खाना दीजिए। खाना लेने के बाद उसने कहा एक आदमी का और खाना दीजिए। खाना तकसीम करने वाले ने कहा क्यों? कहा इसलिए कि मैंने देखा है कि मस्जिद के कोने में एक शख्स सूखी रोटी को पानी में भिगो के खा रहा है।
सूखी रोटी को पानी में भिगो के खा रहा है। खाना तकसीम करने वाले ने कहा आप नहीं जानते ये खाना उन्हीं की तरफ से तकसीम हो रहा है। दुनिया उन्हीं को मौलाए कायनात कहती है, दुनिया उन्हीं को अलीउल मुर्तजा कहती है, दुनिया उन्हीं को फातिह खैबर कहती है, दुनिया उन्हीं को दामादे पैगंबर कहती है, दुनिया उन्हीं को शेर खुदा कहती है। इसीलिए तो हम कहते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि अली का एक नाम दरे सरकार से जब कोई दीवाना पलटता है, दरे सरकार से जब कोई दीवाना पलटता है, बनाकर अपने दिल को गुंबदे खजरा पलटता है। अली के नाम से ही जलजला आता है मैदान में, अली के नाम से ही जंग का पासा पलटता है। अली के नाम से ही जलजला आता है मैदान में, अली के नाम से ही जंग का पासा पलटता है। अली का एक नाम अगर अली है तो दूसरा नाम अली का जरगाम है। अली का एक नाम अगर अली है तो दूसरा नाम गजनफर है। अली का एक नाम अगर अली है तो दूसरा नाम जेगम है। अली का एक नाम अगर अली है तो दूसरा नाम हमजा है। अली का एक नाम अगर अली है तो दूसरा नाम अब्बास है। अली का एक नाम अगर अली है तो दूसरा नाम हैदर है। अली का एक नाम अगर अली है तो दूसरा नाम हुसैन है। मंजर फजाए दहर में सारा अली का है, मंजर फजाए दहर में सारा अली का है। जिस समत देखता हूँ नजारा अली का है। कुल का जमाल जुज़्व के चेहरे से है आया, घोड़े पे है हुसैन नजारा अली का है। घोड़े पे है हुसैन नजारा अली का है, घोड़े पे है हुसैन नजारा अली का है। हजरात आइए, बहुत ही शानदार खूबसूरत माशाअल्लाह मोहसिन भाई भी एहसान कर रहे हैं, है कि नहीं? करना ही चाहिए। वैसे आप दे रहे हैं तो ले सिर्फ इसलिए रहे हैं कि जाहिर सी बात है नहीं लेने से कहीं बाद में तकलीफ ना हो, वरना मुझे सारी जिंदगी फकीराना अदा के साथ जिंदा रहने की तमन्ना है। सुनिएगा, डॉक्टर ज़हीर रहबर साहब बैठे हुए हैं माशाअल्लाह, और जनाब नसीम सहर गयाबी हैं, हजरत मुफ्ती साहब क़िबला हैं, हजरत मौलाना इम्तियाज साहब हैं। ये पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जब इतना अच्छा मजमा मिल जाता है, इतना खूबसूरत मजमा मिल जाता है तो आदमी दिल से अपने आप को हाजिर खिदमत करता है। इतने अच्छे लोग बैठे हुए हैं, दर्जनों किताबें पढ़ने के बाद भी जो हासिल नहीं होता है वो कभी कभी जलसे की एक रात में हासिल होता है, एक रात में हासिल होता है। इतने अच्छे लोग बैठे हुए हैं, हम ये चाहेंगे कि बहुत कम वक्त है, मुझे जल्दी सफर करके बड़े लोगों तक पहुंचना है, बड़ी आवाजों तक पहुंचना है, बड़ी शायरी तक पहुंचना है। चांद जब आसमान से निकला मैं भी अपने मकान से निकला, चांद जब आसमान से निकला मैं भी अपने मकान से निकला, जाने किन मुश्किलों से गुजरा है एक चावल जो धान से निकला। जब धान से चावल निकलता है तो उसे कितनी परेशानी होती है, ठीक उसी तरह से जब कोई शायर शेर लिखता है तो उसे कितने मरहलों से गुजरना पड़ता है। ख्याल आता है, जज्बा बनता है, तसव्वुर होता है, तखय्युल होता है, फिर उसके बाद लफ्ज़ियात का इंतखाब होता है, फिर मिसरा बनता है, फिर शेर बनता है, तब कहीं जाके आपके हुजूर और आपकी अदालत में पेश होता है। तब कहीं जाके हम ये कहते हुए नजर आते हैं कि नताइज जब सरे महशर मिलेंगे, अलग से नात के नंबर मिलेंगे। जरा सुभान अल्लाह तो बोल दीजिए। हाँ, आप चुप हो जाते हैं तो बहुत खतरनाक मालूम होते हैं। आपको खामोश नहीं होना है कि नहीं? जरा बोलते रहना है, जरा मोहब्बतों की आवाज आप बुलंद करते रहिए। इसलिए कि मुस्कुराते हुए रहना है आपको, इसलिए कि अफ्रीकी कहावत है कि मुस्कुराने से खून बढ़ता है, उदास रहने से नाखून बढ़ता है कि नहीं? तो नाखून क्यों बढ़ाइएगा? बढ़ाना ही है तो अपना खून बढ़ाइए। नताइज जब सरे महशर मिलेंगे, अलग से नात के नंबर मिलेंगे। जरा मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अलग से नात के नंबर मिलेंगे। नताइज जब सरे महशर मिलेंगे, अलग से नात के नंबर मिलेंगे। ये मिट्टी है मियां तैयबा की मिट्टी, इसी मिट्टी में हम मिलकर मिलेंगे। ये मिट्टी है मियां तैयबा की मिट्टी, इसी मिट्टी में हम मिलकर मिलेंगे। मियां कुरला नहीं ये करबला है, यहाँ नेज़ों पे रखे सर मिलेंगे। मियां कुरला नहीं ये करबला है, यहाँ नेज़ों पे रखे सर मिलेंगे। हजरात आइए, बहुत बड़े बड़े लोग, बड़ी आवाजों के मालिक बैठे हुए हैं, बहुत मोहब्बत के साथ आपको बैठना है। मैं जनाब जाहिद रज़ा की खिदमत मुबारकबाद पेश करूंगा और ये देखना चाहूंगा जो अपने घर का चिराग होता है, जो अपने बाग का फूल होता है, लोग उससे ज्यादा पसंद करते हैं, लोग उसे ज्यादा चाहते हैं। मुझे देखना यह है कि जनाब इमरान चिश्ती जो आपके इदारे के तालिब इल्म हैं, आपके इदारे के मुताल्लिम हैं, आपके
ادارے کا نام اس پورے علاقے میں روشن کر رہے ہیں. مجھے دیکھنا ہے کہ آپ انہیں کتنی محبت کے ساتھ سن رہے ہیں.